आचार्य मुगलों से मिली हुई सोने की मोहरों पर पानी छिड़क कर ओम स्वस्ति श्री कहा कि सोने की मोहर शुद्ध हो जाती है। होती है ना आचार्य? जी हाँ। जिस धर्म में सोने की मोहर शुद्ध हो सकती है, उसी धर्म में जीवित इंसान शुद्ध नहीं हो सकते हैं क्या? बताइए, ये कौन सा धर्म है? युवराज मैदान में तलवार चलाते थे, वो सही था, लेकिन धर्म में हस्तक्षेप करने लगे तो धर्म डूब जाएगा, ये याद रखिए। इस पर हमें उपाय ढूंढना चाहिए। इसके लिए अलग से जंग शुरू करनी होगी शायद। हुजूर, खास खबर है। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हुजूर, हम पे हमला करने संभाजी आ रहा है। भैया, जाने दीजिए ना हमें। ये लड़की, तू बैठ। मेरी माँ राह देख रही होगी मेरी, जाने दीजिए ना हमें। खामोश। भैया, भैया मैं आपके दोनों पैर पड़ती हूँ। मेरा दूध पीता बच्चा है घर पे, जाने दीजिए मुझे। मेरा बच्चा बहुत रो रहा होगा। खामोश। कितने बच्चों का इंतजाम हुआ है? हुजूर, 100 बच्चे अगवा करके लाए, 20-25 यहाँ आए और बाकी के अंदर कमरे और तहखाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इन बच्चों को लेकर यहाँ से दूर अरबस्तान तक जहाज चला जाएगा तो इनको खरीदने वालों को ऐसा मुनाफा मिले कि उसकी तबीयत खुश हो जाए, तबीयत खुश हो जाए। हुजूर, मियाँ करीम खान, हमारे व्यापारी भाई बहुत खुश होंगे। करीम खान की खुशी तो हम चाहते हैं, लेकिन हम भी खुश होना चाहते हैं। कितना प्यारा है, जैसे मुल्तानी मिट्टी, जहां चाहे ढाल लो, गुलाम बनाओ, कनीज बनाओ। मालिक, ये लड़का भागने की कोशिश कर रहा था। हमारा गुस्ताखी की तो एक आंख निकल दो उसकी। वो भी गुलाम को 2 आंखों का काम भी क्या? जी मालिक, और बार बार घर जाने की रट भी लगा रहा है। जबान काट डालो इसकी। जी मालिक। ले जाओ। जी मालिक। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। संभाजी आत्मी तक पहुंचते पहुंचते और 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए कल तक बच्चे रवाना हो जाए। और मियाँ करीम खान कहां तक पहुंचा, कब तक आने वाला है, पूछताछ भी करो। जी हुजूर। और किले के अंदर और बाहर कड़ा पहरा लगा देना। दूसरी फौज जो खास है वो संभा पर पीछे से हमला बोल देगी। हुजूर, संभाजी पहुंच गया है। क्या? और उनके फौज ने अतनी पर हमला बोल दिया है। इतनी जल्दी आया हो? इंसान है या तूफान? चलो आक्रमण! महिला और बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उनकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं।
घबराइए मत बहन, आपको कुछ नहीं होगा। अथनी में कुछ दम नहीं है। हुजूर, नहीं चाहिए, ले जा। हम कौन हैं? सूरमा बब्बर खान, जिसकी शौहरत चारों तरफ फैली हुई है। ओ बब्बर खान आज जंग के मैदान से भागा। लेकिन हुजूर, ताज्जुब की बात तो यह है कि संबा की फौज की तादाद बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी फौज कम हो या ज्यादा, संबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। संबा अपने आप में एक ताकतवर फौज है। जी, अब क्या हुक्म है हुजूर? हमला बोल देंगे, पर सोए हुए शेर पर। लेकिन ये शेर कोई सोने वाला शेर नहीं है हुजूर। तो हम अगवा के बच्चे जहाज तक कैसे पहुंचाएंगे? बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक तरफ संबा, एक तरफ मियां करीम खान। हमारा नुकसान होगा। संबा को भगाना होगा। जी हुजूर। दूसरी फौज भेजो, हमला करो संबा पर, हैरान करो ताकि वो चला जाए। जो हुकुम हुजूर। कहाँ है संबा? भाग गया। भाग गया। अथनी वालों, हमारे बब्बर खान जब तक आपके साथ है तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। हुजूर हुजूर, आपके हुक्म बराबर अपनी फौज जा पहुंची। और क्या हुआ? संबा कायर और भगोड़ा निकला। क्या पकते हो? जी हुजूर, भाग गया वो मैदान छोड़कर। कोई भी नहीं था अथनी में। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो हुजूर, आपकी ताकत देखकर
और मैदान में सैलाब सी लहराती फौज देखकर संभा 9-2-11 हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम इन मराठों को नहीं जानते। बड़े शातिर और चालबाज है ये लोग। के भागने में भी कोई चाल होगी। मुझे कोई साजिश नजर आती है। संभा वापस आएगा, जरूर आएगा हमला करने। मगर अब की बार संभा आया तो ऐसी हालत बनाएंगे उसकी कि अतनी की ओर आंख उठाकर देखने के होश न बाकी रहेंगे। उस बब्बर खान के आते ही अपनी फौज ने अच्छा सबक सिखाया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सर पर दौड़ा बब्बर खान। लेकिन अब वो शांत नहीं बैठेगा। उसे गुस्सा है। वो मौका देखेगा हमारी फौज को मुसीबत में लाने की। जी युवराज। बब्बर खान अपनी फौज पर हमला करेगा। लेकिन अगर किया तो कैसे करेगा? यह है अथनी, यह बब्बर खान का महल, यह है गांव और यह बाजार। उसके महल से गांव का फासला है 2 मील का। अब मुद्दा यह है कि बब्बर खान को पता है कि हम फिर से अथनी पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि व्यापारी बाजार अभी भी बाकी है। इसलिए बब्बर खान रात को ही अपनी फौज लाकर यहां बाजार में रखेगा। फौज छिपकर बैठी होगी अपने आक्रमण की राह देखते हुए हम पर वार करने के लिए। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि हम आक्रमण करने वाले हैं? अपने हुल्सवर उन्हें बताएंगे। और बाजार में भी वही माहौल है कि हम फिर से आक्रमण करेंगे, लेकिन सुबह। इसलिए बब्बर खान अपनी फौज रात को ही लाकर बाजार में छुपाएगा। 1000 की फौज बाजार में भेजिए, लेकिन आक्रमण नहीं करना है। आधी फौज बाजार की एक तरफ और आधी बाजार की दूसरी तरफ। बब्बर खान की फौज को बाजार में ही घेर ले, वहां से निकलने नहीं देना है, ठीक है? उम्बर खिंड याद रखना। बब्बर खान की फौज को हम बाजार से बाहर नहीं निकलने देंगे और उसी समय हम महल का दरवाजा तोड़कर महल पर कब्जा कर लेंगे। वाह युवराज वाह! अभियान को पूरा करने की शुरुआत कीजिए। ये मेरी आज तक की कमाई है। मैं युवराज को समर्पित करता हूँ। ये मेरा बटुआ और थैली भी ले लो। बहन रुकिए, हम यहाँ माँ और बहनों के कंगन छीनने नहीं आए हैं। फिर भी रहने दीजिए युवराज। बहन, अगर हम छीनेंगे तो बब्बर खान की दौलत छीनेंगे। उसने जो दौलत लूटी है वो छीनेंगे। लीजिए आपके कंगन। युवराज, हम सिर्फ धन ही नहीं, उसके साथ दुआ भी देते हैं। हम भाग्यशाली कहलाते हैं युवराज, अगर आपके जैसा राजा हमें मिलता है तो। जुग जुग जियो आप। आपने तो हमारी बेटी और बीवियों की तरफ आग भी नहीं उठाई। युवराज, बब्बर खान हमारा रक्षक होते हुए भी हमें लूटता है, लेकिन आप हमें लूटने के लिए आए हैं, फिर भी नहीं लूटा। हम लुटेरे नहीं हैं। हम सिर्फ बेईमान लोगों को सबक सिखाते हैं। हम उन्हें सबक सिखाते हैं जो जनता को तकलीफ पहुंचाते हैं। युवराज, आप युवराज नहीं बल्कि हमारे लिए भगवान हैं। बहन, हम भगवान नहीं, इंसान ही, लेकिन हम शिव छत्रपति के लोग हैं।
और शिव छत्रपति के लोग किसी को परेशान नहीं करेंगे, कभी नहीं। इसलिए आप सबको हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी मेहनत और लगन की संपत्ति जो यहां है वो आप ले जाइए और डरिए मत। हमारी जंग बब्बर खान से है, सिर्फ बब्बर खान से। हुजूर, 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 संभा ने हमारे साथ धोखेबाजी की है। क्या? जी हुजूर। क्या किया? हुजूर, संभा ने हमारे किले पर हमला बोल दिया है। या अल्लाह! ठीक है, हमारी सारी की सारी फौज जो शहर में छुपी है उसे वापस बुलाओ। कह दो बब्बर खान का हुक्म है। माफ कीजिएगा हुजूर, किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं? क्योंकि संभा ने दोनों ओर से फौज को रोक के रखा है और किसी भी हालत में फौज वहां से हट नहीं सकती। संभव काफिर, तूने हमारे साथ ये चाल चली, दगाबाज। हुजूर, संभा किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकता है। क्या? जी हुजूर, और पूरी अथनी की प्रजा उसके दर्शन कर रही है, उसके सामने रो रही है, उसे अपना मसीहा मान रही है। अच्छा, तो ये बात है। जी हुजूर। आने दो, मैं बब्बर खान हूं, आने दो उसे। अब संभा नहीं बचेगा। युवराज, मैं आपका बंदा हूं, मुलाजिम हूं। मेरी सारी धन दौलत आप ले जाइए, मुझे माफी बख्शिए, जान बख्शिए हुजूर। रहम युवराज, रहम। युवराज, मत छोड़िए इसे, खत्म कर दीजिए। रहम युवराज। बड़ा भयंकर है ये। मैं आपके पनाह में हूं, आपको खुदा का वास्ता, मैं रंदुल्ला खान का पोता हूं युवराज, छोड़ दीजिए। तुमने रणदुल्ला खान साहब का नाम लिया? वो हमारे दादाजी के दोस्त थे, लेकिन तुम तो पापी हो बब्बर खान। हमारे दादाजी की दोस्ती की वजह से तुम्हें छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अथनी हमारी है। 2 दिन के अंदर अथनी से निकल जाना। आगे से अथनी स्वराज्य के अधीन होगा। हाँ, तुम कच्चे खिलाड़ी निकले, बड़े सूरमा बन के फिरते हो मराठाओं के। कौन रंदुल्ला खान, कौन पोता? मेरे जैसा मक्कार और कमीना मैं ही हूं। संभा, तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकते, कभी जीत नहीं सकते। सरदार, अगवा बच्चों को संभा ने देखा नहीं, ये तकदीर है हमारी। चलो जल्दी करो, सब अगवा बच्चों को जहाज पे चढ़ाओ, जल्दी। सब जल्दी कीजिए, शिविर को यहां से तुरंत हटाना होगा।
युवराज, एक बात कहूं आपसे? नहीं, मेरा मतलब है हमने अदनी से बहुत फिरौती वसूल की है, तो फिर आपने अदनी को स्वराज्य में शामिल क्यों नहीं किया है? उसके दो कारण हैं। पहला ये कि अथनी के लोगों के मन में हमने स्वराज्य के लिए अपनापन निर्माण किया। मतलब आगे कभी हमें इस रास्ते से जाना पड़ा तो यहाँ के लोग हमें रोकेंगे नहीं, बल्कि हमारा स्वागत ही करेंगे। और दूसरी बात, हमने अपने दुश्मन के प्रदेश में अपनी एक खुद की जगह बनाई है। अतनी को स्वराज्य में शामिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अतनी बीजापुर के निकट है। अगर अतनी का स्वराज्य में शामिल करके उसे टिकाना है तो पहले हमें बीजापुर पर कब्जा करना होगा। एक ना एक दिन हम ये जरूर करेंगे, लेकिन वो अभियान का अगला पड़ाव होगा। मैं समझ गया। कुछ गांव में हमला नहीं करना चाहिए, कुछ प्रदेश जीतने नहीं चाहिए। वहां के लोगों के मन में तलवार की दहशत नहीं, पर इंसानियत और प्रेम दिखाना चाहिए। कल को अगर बीजापुर पर आक्रमण करने की बारी आई तो यही इंसानियत और प्रेम हमें विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। हो गई सारी तैयारी? युवराज, जिन कस के घोड़े तैयार हैं। हम रायगढ़ की दिशा में जाएंगे। अपनी फौज मिर्जा की दूसरी तरफ रुकेगी। अपने तेज घुड़सवार भेजो। जिन घरों में अपने हक के अनाज के कोठार हैं, उन घरों में से अनाज निकालकर उसे बाहर रख दीजिए, तभी फौज को वक्त पर खाने को मिलेगा। जी युवराज, आपका संदेश हमने सुबह ही भेज दिया है। फिर भी एक और आदमी भेज दीजिए। जी। और हाँ, फौज जाते समय रास्ते पर से जाएगी। गांव और खलियानों में से फौज नहीं जाएगी। फौज को यह खबरदारी रखनी पड़ेगी कि उनके जाने से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी युवराज। रास्ते से जाते हुए अगर किसी को भी प्यास लगे तो वो बीच में नहीं रुकेंगे। अनजानों के घर पानी नहीं पीना है। जो जगह पानी पीने के लिए रखी गई है वहीं पर फौज पानी पिएगी। और अगर रास्ते में किसी किसान के बाजरा, मूंग, मक्के के खेत दिखाई दे तो भी उसमें से अनाज का एक भी दाना नहीं निकालना। ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब लोग अच्छी तरह से जान ले। जी युवराज। चाहिए। महादेव, उस मोर्चे से सैनिक भाग क्यों खड़े हुए? क्या हुआ? पंत अचानक पत्थर फेंके जा रहे हैं। कहां से फेंके जा रहे हैं नहीं पता। और थोड़ी देर पहले पूरब के मोर्चे के लोग पीछे क्यों हट गए? पंत बंदूकें हैं उनके पास और तोपे भी दाग रहे हैं। ये छोटा मोटा फोंडा हमारे हाथ नहीं लग रहा। हमें लगा था फोंडा का मर्दनगढ़ हमारे सामने पानी पानी हो जाएगा, लेकिन वो तो खड़ा है। वो हाथ आ जाता तो बारदेश पर 30 वाड़ी पर हाथ डाल सकता था। सरदार जी। तोपे दागिए, किला हाथ आना ही चाहिए। पंत, तोपों की बरसात करने से कुछ फायदा नहीं। मर्दनगढ़ तोपों के निशाने में आना तो चाहिए। इतनी बड़ी फौज है, नामी योद्धा है साथ, किस चीज में कम है हम? लेकिन किला क्यों हाथ नहीं आ रहा? लेकिन पंत, दुश्मनों की फौज डटकर मुकाबला कर रही है। तो हम भी लड़ेंगे। मैं खुद आगे जाऊंगा। मैं खुद पहला कदम किले में रखूंगा। लेकिन पंत, मुहिम कामयाब होनी ही चाहिए। फोंडा हथियाकर फिरंगियों को 30 वाड़ी और बारदेश से भगा देना है। सप्त कोटेश्वर हमें कामयाबी देगा ही। हुजूर, आपका भी जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने आपको आला दर्जे का दिमाग दिया और ये तो कबूल करना ही पड़ेगा। सरदार, हमारा दिमाग ही हमारी पहचान है। जी हुजूर। अपने आप को सुरमा और अक्लमंद समझने वाला संभा, वो भी आ गया आपकी बातों में। बड़ा आया था शमशेर उठा के हमें हराने, भाग गया। लेकिन हुजूर, वो तो हमारे धन दौलत की पिटारे उठा के लेके गया। ले जाने दो सरदार, वो कहाँ जानता है। असली हीरे मोती का खजाना हमने बड़ी महफूज रखा है, संभा की नजरों से दूर। कौन सा खजाना? खजाना खजाना हसीन औरतों का और मासूम बच्चों का। यही तो हमारा असली खजाना है। मैं हर एक मासूम बच्चों को पारसमणि कहता हूं।
एक एक मासूम बच्चा और एक एक औरत पारस मणि। सच कहा आपने। संभाजी को इस बात की जरा सी भी भनक लग जाती ना तो मुसीबत खड़ी हो जाती। मुसीबत नहीं, कयामत आ जाती। यूं कहो हमें जिंदा मार डालता। कोई रास्ता ही नहीं था भाग निकलने का। और आपने भी बड़ा दांव खेल डाला। रंदुल्ला खान के पोते बन गए और दूसरे ही पल संभाजी की तलवार म्यान हो। दिमाग वक्त पर चलना चाहिए। सरदार, करीम मियां कहां तक पहुंचे जरा पता लगाओ। जहाज आ पहुंचे। सावधानी बरतनी होगी। और अब हमारे पास जो हीरे मोती पारस है उनका दाम दुगना लेना है। ध्यान रखो। बिल्कुल हुजूर। छोड़ो कबीस, मुझे जाने दो। मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा होगा। जान प्यारी है तो चुपचाप बैठ जाओ। क्या करोगे? मार डालोगे मुझे? मार डालो, लेकिन आज या तो मैं यहाँ से जाऊंगी या मर जाऊंगी। हट जाओ, जाने दो मुझे। तय खाने में बंद करो इसे। ज्यादा चिल्लाने वाली औरतें वहीं पर बंद है। ले जाओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बोलो ना छोड़ो मुझे। हुजूर। आओ सरदार, क्या खबर लाए हो? सौदागर आज आपकी खिदमत में आ पहुंचेगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। हमारे पास कितने बच्चे हैं? हुजूर 100 बच्चे। ठीक, ये बच्चे हमने भेजे हैं। माल हमारी ओर से अरबस्तान जा रहा है। इसका कोई सबूत भेजा है? मुश्ताक। ये क्या है? हुजूर, ये बच्चों के हाथ पे दाग दिया जाएगा। खान, बब्बर खान की निशानी। वाह, बहुत अच्छे। बच्चे निशानी देखेंगे तो हम याद आएंगे। दूसरी बात, संभा की क्या खबर है? हुजूर, संभा ने अपनी छावनी उठा ली और वो अब लौट ही रहा है। ज्योतिया जी, कुछ रह तो नहीं गया ना? योजना के मुताबिक तो सब हो चुका है। क्या हुआ युवराज? निवाला कड़वा लगा। कड़वा लगा? रुकिए, मैं दूसरा लेके आता हूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम बाद में फल खा लेंगे। बाकी सबने खा लिया क्या? जी हो गया। खबरी आया है और आगे का रास्ता भी साफ है। चलिए, हमें निकलना चाहिए। देखा जाए तो जहां हम आक्रमण करते हैं वहां हम ज्यादा देर रुकते नहीं हैं। हम तुरंत वो जगह छोड़ देते हैं। पर इस अथनी में हम कुछ अलग ही अनुभव कर रहे हैं। हमें यहां से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। मतलब? हर वक्त लग रहा है कि कुछ तो रह गया है यहाँ। वही तो, यहाँ के लोगों ने आपको इतना सम्मान दिया और आपसे मिलने भी आ गए, इसीलिए आप भावुक हो गए हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे यहां से जाने का मन नहीं हो रहा। कुछ तो करना बाकी रह गया है। चलिए चलिए युवराज, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मां भवानी का नाम लेकर चलेंगे। हम आते हैं। जी युवराज।
गया पंत, गजब हो गया। क्या हुआ? मर्दनगढ़ पर अपनी फौज दुश्मन के घेरे में फंस गई है। ये भगवान, फौज को संदेशा भेजिए, पीछे हटने के लिए कहिए, सुरक्षित जगह लाइए। जी। लेकिन पंत, लगता है ये अभियान असफल हो गया। फिर से ऐसे मत बोलिए। मेरे खेमे में ऐसी बातें मैं पसंद नहीं करता। पंत, क्षमा कीजिए। अन्नाजी दत्तो हूँ मैं, महाराज का सुरनेस। हाथ से निकली हुई बाजी फिर से हाथ में ले लूंगा, लेकिन किसी भी हालत में मैं ये मुहिम हारूंगा नहीं। पंत, ये आप क्या कर रहे हैं? 2000 की फौज लेकर मैं उस मर्दनगढ़ पर पीछे से हमला करूंगा। एक विनती है पंत, मत जाइए। दुश्मन चौकन्ना हो गया है और फिरंगी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। उनके हाथ में बंदूकें हैं, कंधे पर रखने वाली तोपें हैं, पीछे कवच पहनकर लोग खड़े हैं। हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मान जाइए। तो महाराज को क्या मुंह दिखाऊं? लेकिन पूरी फौज दुश्मनों के हवाले करना ठीक नहीं है। तो क्या करूं? महाराज की वो नीति अपनाइए। हर बार घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता, ढाल का इस्तेमाल भी आना चाहिए। हाँ, और इधर रहकर नुकसान करने के बजाय अजिंक्य तारा लेना चाहिए और अभियान का मान रखिए। ये सही है, वैसे ही करते हैं। दीदी, बहुत भूख लगी है, पानी तो दे दो। अरे, मैं तुम्हें पानी तो नहीं दे सकती और ना ही रोटी का एक निवाला। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। कैसे सो जाऊं मैं? कहानी सुने बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। बहुत बहुत सालों पहले की ये कहानी है। तभी चक्रनगरी के पास एक जंगल में एक बकासुर नाम का राक्षस था। गांव वाले रोज उसे गाड़ी भरकर खाना और एक आदमी खाने के लिए देते थे, ऐसा उसका आदेश था। अगर किसी के घर में छोटा बच्चा था तो वो छोटा बच्चा भी खाता था। जब ये बात भीम को पता चली तो वो खुद गाड़ी भरकर अनाज लेकर निश्चित जगह पर पहुंच गया। तो फिर क्या वो बकासुर आ गया? हाँ, बकासुर आ गया। उसने देखा कि उसका भोजन कोई और ही खा रहा था। उसने पीछे से भीम को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन भीम नहीं उठा। जब पूरा खाना खत्म हो गया तभी भीम उठा और फिर भीम और बकासुर में युद्ध शुरू हो गया और बकासुर को मार डाला। गांव वाले खुश हो गए और भीम को दुआ देने लगे। तो फिर क्या हमें भी बचाने के लिए भीम आएगा? हाँ, जरूर आएगा और पहले मेरे भाई को बचाएगा। लेकिन फिर वो अब तक आया क्यों नहीं? अब तक तो वो आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर हमने मन से पुकारा ना तो भीम जरूर आएगा। सच? हाँ। भीमा, जल्दी आ जाओ। भीमा, जल्दी आ जाओ। भीमा, जल्दी आ जाओ। युवराज, माफ कीजिए, आपके जाते समय मैंने रोक दिया। कोई बात नहीं, कहिए। और ये कौन है? युवराज, अपनी मुहिम की खबर निकालते समय एक खबर लाड़ी को मिली है कि अरब सौदागरों को बेचने के लिए बब्बर खान बच्चों और औरतों को अगवा करता है। बब्बर खान वो सूबेदार बन गया है। आप उसे जानते हैं? हाँ बिल्कुल, महाभयंकर है, योद्धा है, रंग बदलने में माहिर है। युवराज, उस वक्त उसके पास ना अरब लोगों का आना जाना रहता था। अतनी के बब्बर खान के अरबस्तान के लोगों से रिश्ते हैं? हाँ, शैतान को ढक दीजिए और इसको बाहर निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखने में इंसान है, लेकिन कलेजा भेड़िए का और बुद्धि लोमड़ी की है। तो मामला ये है, कहां रखा है उन सबको? हमने बहुत छानबीन की, लेकिन उसने बच्चे और औरतों को कहां रखा है नहीं पता चल पाया। फिर पता चला
कि यह सौदागर आने वाला है। फिर हमारे जासूसों ने होशियारी से इस सौदागर को पकड़ा। इसने कुछ कहा? क्या इसे जगह पता है? नहीं युवराज, उसे भी कुछ जानकारी नहीं है। ये भी पता चला है कि वो बब्बर खान बहुत जुल्म ढा रहा है उन बच्चों पर। खाना मांगने पर चाबुक से उन्हें मारता है। जीते जी, थोड़ी देर पहले जो निवाला हमें कड़वा लगा वो इसी वजह से था। और हमें लग रहा था कि कुछ तो रह गया है, कुछ तो रह गया है। जो रह गया था वो यही है। इसीलिए हम अथनी से नहीं जाना चाहते थे। फौज को वापस बुला लो। लेकिन युवराज, अभी उन कैदियों को छुड़ाना आवश्यक है। जब तक वो सब कैदी खाना नहीं खाते हमें चैन नहीं मिलेगा। लेकिन युवराज, उनका अता पता मालूम नहीं, तो उन्हें छुड़ाएंगे कैसे? किले पर हल्ला बोलेंगे और उस बब्बर खान को सबक सिखाएंगे। हमला तो करेंगे ही, लेकिन पहले उन कैदियों को छुड़ाना आवश्यक है। अजीब बब्बर खान की गड़ी छान मारेंगे, तहखाने भी ढूंढ निकालेंगे। उतना वक्त नहीं है ज्योत्या जी हमारे पास। तब तक विजापुर से आदिल शाह की फौज अथनी पहुंच जाएगी। तो फिर कैसे करेंगे? इतने कम समय में हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? उन्हें मुक्त तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? अजी युवराज, उन अगवा लोगों का अता पता तो मालूम चलना चाहिए। ऐसा एक ही आदमी है जिसे उन कैदियों का पता मालूम है, और वो है खुद बब्बर खान। अब बब्बर खान ही हमें उन कैदियों तक ले जाएगा। वो कैसे? कैसे? इन गुलामों के सरदार को वो बब्बर खान जरूर उन तक ले जाएगा। इसे शिविर में ले जाइए और इसके कपड़े उतार दीजिए। जी। बब्बर खान, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो बताया नहीं जाता। इसी को कहते हैं मराठाओं का गनिमी कावा।